हेलो बच्चों, तो आ जाइए सभी जुड़ जाइए और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा है ना शेयर करिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी आपको इस चैनल पे होने वाली है। 1 रुपया आपका नहीं लगने वाला है और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सब मैं करवा दूँगा एकदम एकदम स्मूथ तरीके से, ईज़ी वे में। कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप शेड्यूल के तरीके मतलब शेड्यूल बाई आप इसको देखते जाइएगा, वन बाय वन करके सारे के सारे इसमें वीडियो आपको मिल जाएँगे। सारे चैप्टर का 1, 2, 3, 4 करके जो भी होंगे, जितने प्रश्न होंगे समझाते हुए 3 है टाइम एंड वर्क का, 1 वीडियो इसका और होगा और आप सभी से मज़े से, है ना, करते चलिए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन का और आप सभी देखेंगे कितना अच्छे तरीके से है ना आपका ये कवर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लाइन है आप सभी के लिए, छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ी बात है। छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ी बात है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। एक दिन ज़रूर मिलती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, लेकिन एक दिन में नहीं मिलती है, इस बात का ख्याल रखिएगा और डेली आपको परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस फसल को धूप नहीं मिलती ना, उसमें दाने नहीं होते, इस बात का ख्याल रखिए। जिस फसल को धूप नहीं मिलती, उसमें दाने नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा अच्छे से, दाने होते ही नहीं हैं। इसलिए आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाके आपकी ना, है ना, सिलेक्शन हो पाएगी। तो आइए यहाँ प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आपके सामने प्रश्न है और इसको हम करते हुए चलेंगे, ठीक है? आ जाइए। जैसा कि आप देखेंगे 43 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, है ना? तो 43 पर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। श्याम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा था यहाँ पे प्रश्न जो है अच्छे से देखिएगा, प्यार से समझिएगा। कह रहा था कि श्याम की बात कर रहा है, श्याम कैन, है ना, कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज, मतलब 3/5। हम सबको मिटा मिटा के लिखेंगे 3/5 काम को अगर 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, आराम समझिएगा, 10 दिन में करता है, तो पूरा काम को, एक काम को करने में हो जाएगा, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3। पूरा काम करने में कितना लग जाएगा? 50/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्याम जो है ना, पूरा काम को, श्याम जो है पूरा काम को, ध्यान दीजिएगा, श्याम के द्वारा इस पूरा काम को करने में लग जाएगा 50/3 दिन। 50 बटा कितना? 3 दिन। राखी इज 1.5 टाइम्स इफिशिएंट देन श्याम। यानी कि राखी जो है श्याम से 1.5 गुना ज्यादा मतलब कार्यकुशल है। राखी की बात कर रहा हूं मैं, श्याम से 1.5 गुना ज्यादा। हम ये कह सकते हैं कि ये 2 है तो 3 है, इसका 1.5 गुना हो गया। या आप ऐसे कह दिए तो 1 है तो 3/2 है, ये 1.5 गुना हो गया। 2 हटाने के लिए यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, तो 2 से कट जाएगा क्या? ये 3 आ गया, ये 2 नहीं आ गया, तो यही तो हम लिखे यहाँ पे 2 और कितना हो गया? 3 हो गया। आराम से समझते चलिए। तो ये बात कह रहा था, राखी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? बताइए यहाँ पे। अगर हम बात करें तो श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो 50/3 दिन में कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे सर ये 2 से गुना कर दीजिए, 2 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, 2 से क्या करिए? गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा? यानी कि 100/3 काम, 100/3 काम कर देगा। इस बात को याद रखिएगा। एक दिन में 2 काम करता है तो 50/3 में 3 दिन में 100 बटा यानी कि 3 काम कर देगा। लेकिन इसी काम को हमको किससे करवाना है? राखी से। तो भाई काम तो इतना है, ये है 100/3 काम है, ये है, और इसे करवाना है मुझे राखी से, तो 3 की क्षमता से कितने में कर देगा? तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 100/9, यानी कि 100/9 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 100 बटा कितना हो जाएगा? 9 इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर आपके पास है सी नंबर, ऑप्शन में क्या है? सी नंबर। थोड़ा सा ये हिल रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 100/9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं। ए इज 40% लेस इफिशिएंट देन बी, मतलब बी से 40% कम है। बी से ए क्या है? 40% कम है। बी से 40% कम कुशल है। तो अगर मैंने कहा कि ये 100 है तो ये 60 है, यानी कि 40% कम हो गया एकरा से। यदि बी एक हेलमेट 16 दिन में बना लेता है तो एक दिन में 100 गो, एक दिन में 100 गो हेलमेट है तो 16 दिन में कितना हो जाएगा? तो 16 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1600। तो उसी हेलमेट को ए बनाने में यानी बट्टे में कितना कर देंगे? 60 कर देंगे, तो हो जाएगा ना।
0 से 0 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 80 यानी कि 80/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 80 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर क्या है आपके सामने डी है, ध्यान दीजिए। इससे बोला था ये 40% कम है तो रजब बाबू इसको 100 माने हैं तो इसको कितना माने 60 मान लिए, 60 मान लिए। अब कह रहा था कि बी की जो क्षमता है 16 दिनों में बना सकता है एक हेलमेट को। तो बताइए एक दिन में यहाँ पे 100 बना रहा है तो 16 दिन में 1600 बनाएगा। अभी 1600 को ए द्वारा तो 60 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ गया कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अमर सचिन से, अमर इज 10% मोर इफिशिएंट देन सचिन, यानी कि अमर की हम बात कर रहे हैं तो सचिन से रखा था ज्यादा है, यानी कि 10% ज्यादा की बात कर रहा है राजा। तो अगर ये 100 मान लेते हैं तो यहाँ 110 मानने में क्या कोई बुराई है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। 110 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 110 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में, ठीक है, तो 44 दिन में तो एक दिन में 100 काम तो देखा 44 में 44 100 काम कर देगा। तो अमर उसी काम को, तो अमर उसी काम को यानी कि 110 इसमें भाग दीजिए, 0 0 कर जाएगा, 11 चौका 44 यानी कि 40 हो जाएगा। ये अमर के द्वारा किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ परेशानी है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी ऐसे, चलिए नहीं नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो दिख ही रहा होगा, चलिए अब दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर भी कर दिया, ठीक है। चलिए अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे ये बात हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगले प्रश्नों पे आ जाइए। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 28 days, बी इज 60% मोर इफिशिएंट देन ए। मतलब बी जो है ना, बी जो है ना ए से, यानी कि बी जो है ए से 68% ज्यादा है इफिशिएंट, यानी कुशल है। तो ये 100 तो ये 168, कोई दिक्कत नहीं है, कुशल है। उसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय की संख्या, ए 28 दिन में, तो 100 काम कर रहा है तो 28 दिन में कर देगा 2800 काम, 2800 काम कर देगा। अगर इसी को हमको करवाना है बी से तो 168 इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं महाराज। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, कट जाएगा। 4 से कट जाएगा, ये 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 से कट जाएगा कितने बार में, यानी कि 700 बार में। फिर से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये देखा था है ना, 4 दूनी 6, यानी कि हम कह सकते हैं, छोड़िए ना, तो 7 6 42 ना, 14 14 तिया 42 और 14 25 70, यानी कि 50/3 जो ऑप्शन नंबर सी है यही इसका राइट आंसर हो गया। 50 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर। आगे चलते अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा आप सभी। He can complete a work in 15 days. He works for 20 days and then B complete the remaining work alone in 49 days. कहने का मतलब है कि कहा ए कि भैया हम 55 दिन में काम को कर देंगे, और क्या कह रहा है कि 55 दिन में हम काम को कर देंगे, एक काम को कर देंगे। तो एक दिन में वो कितना काम को करेगा सर? 1/55 काम को। आराम समझिएगा। कोई आपको ये कहा कि 55 दिन में हम एक काम को कर देंगे तो हम कहेंगे एक काम एक दिन में आप कितना करिएगा, तो 1/55 काम। लेकिन कह रहा है कि 20 दिन तक काम किया है, 20 दिन तक काम किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 से करिए तो 11, 5 से करिए तो 4, यानी कि 4/11 काम हो चुका है। 4/11 काम हो चुका है। तो मुझे बताइए जब 4/11 हो चुका है कितना काम बचेगा, यानी कि शेष हम आपसे पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? शेष बोलिएगा। नीचे वाला टोटल 11 में से 4 हो चुका है तो कहिएगा सर जी यहाँ पे हो जाएगा ना 11 में 4 यानी कि 7/11, 7/11। और इस 7/11 काम को कौन कर रहा है? ये 49 दिन में बी कर रहा है। तो 7 7 49 पूरा काम करने में इसको लग जाएगा 77 दिन। कितना लग जाएगा बी को? 77 दिन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा ए बोला था 55 दिन में, बी बोला है 77 दिन में, ठीक है, 77 दिन में कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टुगेदर टू कंप्लीट एज सेम वर्क, यानी कि अब दो एक साथ मिलकर करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको रिमेनिंग के निकालिए, तो यहाँ पे हम कह देंगे, यहाँ पे आ जाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सते 25 सते तो 300 हो जाएगा 85, है ना। ये हो जाएगा आपके 7 बार में, ये हो जाएगा आपके 5 बार में। तो 385 टोटल काम है और 7 5 हो जाएगा 12। इतना ही दिन लगने वाला है जो ऑप्शन नंबर आपका ए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। कहीं से भी कोई परेशानी हो ना तो एकदम आराम से आप कमेंट करिए, बोलिए सर हमको समझ में नहीं आया, हम दोबारा से आपको बताएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। कमेंट में जरूर लिखना है इस बात को, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कर लीजिए ना महाराज।
कर लीजिए ना, हम कह ना रहे कि पूरा करवा देंगे, A to Z करवा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। आ जाइए, स्नेहा अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। स्नेहा की बात किया जाए तो स्नेहा बोली कि भैया हम काम को 29 दिन में कर देंगे। अंजू अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 डेज। अंजू बोली कि भैया हम काम को 45 दिन में कर देंगे। अंजू वर्क अलोन फॉर द फर्स्ट 15 डेज एंड देन लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल स्नेहा अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर कह रहा है कि अंजू वर्क अलोन अकेला 15 दिन काम को कर दे, यानी कि हम इसका अगर एलसीएम ले ले तो हम कह सकते हैं कि 90 हो सकता है। तो 30 तिहाई 90, 45 गुना 90, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, हो नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि उसमें से 15 दिन अंजू जो है अकेले काम कर दी, 15 दिन अंजू जो है अकेले काम को कर दी है, तो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा अंजू काम कर सकते हैं 15 दिन, एक दिन में 2 काम कर रही है अंजू, तो 15 दिन में कितना काम कर देगी, तो 15 दूना 30 काम कर देगी। यानी कि 90 में से 30 काम हो चुका है, तो शेष काम रिमेनिंग काम कितना बचा है, रिमेन काम कितना बचा है, यानी कि रिमेनिंग काम कितना बचा है, तो आप कहेंगे सर 60 काम बचा। अब इसी को किसके किसके द्वारा करना है, यानी स्नेहा काम करेगी, तो स्नेहा के द्वारा एक दिन में 3 काम किया जा रहा है, तो भैया 3 से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो हम कह सकते हैं कि स्नेहा के द्वारा उसी काम को यानी शेष काम को बी में कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन क्या है, बी हो जाएगा डन आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा डन आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। एक्स अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड वाई अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज। कोई बात नहीं, एक्स की बात किया है, एक्स कह रहा था यहाँ पे हम कर देंगे 20 दिन में, और यहाँ पे वाई की बात कर रहा था, तो वाई कह रहा था हम कर देंगे इसको सेम वर्क को 50 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। दे बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 15 डेज एक्स लीव द वर्क, हाउ मच टाइम विल वाई टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कहने का मतलब है कि 5 दिन के बाद एक्स छोड़ देता है, कोई बात नहीं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं 20 पचे 100 और 50 दूना 100, 50 दूना 100, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बात बोला है सुन लीजिएगा, अकेले कर सकता था, कर सकता था, वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, एक साथ। अगर हम दोनों आदमी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा, दोनों आदमी जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 5 दिन के बाद अगर कोई एक बंदा चला जाता है, लेकिन 5 दिन तक हम दोनों आदमी साथ में काम किए, 5 दिन तक हम दोनों आदमी साथ में काम किए, कंफर्म है ना, ठीक है। तो मैंने कहा एक दिन में दोनों मिलके 5 या 2 7 काम कर दे रहा है, तो 5 दिन में 5 सते 35 काम कर देता होगा, 35 काम कर दिया होगा 5 दिन में, ठीक है। अब 100 काम था, 35 हो गया, यानी कि बचा हुआ काम 65 है, 65 है। अब इसको कौन करेगा, तो इस 65 काम को किया जाएगा वाई के द्वारा, और वाई की क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का, तो 65 काम करने में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 22.5 दिन लग जाएगा, सारे 32 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी कह रहा है। क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। चलिए देखिए, विशेष कुछ नाच गाना बजाना तो नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से कर लीजिए, मजे से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए, X alone can complete a work 20 days, Y alone can complete the same work to 12 days. They both start the work together, but after 4 days, X left the work. How much time will Y take to complete the remaining work? 4 दिन के बाद X काम छोड़ देता है, कोई बात नहीं, फिर से वही बात बोला। अगर X कहा कि भैया हम लोग कर देंगे 20 दिन में, Y कहा कि हम कर देंगे, ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम निकालने की बात करें, ठीक है, तो 11 110 यानी कितना हो जाएगा, 11 200 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब दोनों मिलकर के जो है ना शुरू करता है एक साथ, लेकिन 4 दिन के बाद एक छोड़ देता है, तो 4 दिन तो साथ में किया ना, तो 10 11 21, 21 में अगर हम 4 से करेंगे गुना, तो 84 काम में दोनों साथ में था, लेकिन टोटल तो काम था 220, 220 में से अगर 84 काम हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 136 काम अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। लेकिन कौन चला गया छोड़ के, तो एक्स चला गया छोड़ के, एक्स छोड़ के चला गया, ये तो चला गया, तो बच गया वाई। वाई की क्षमता है करने का, देखिएगा यहाँ पे वाई की क्षमता कितना है करने का, काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने वाई को कितना समय लगेगा, ये ना कह रहा था, देख लीजिए एक बार, ठीक है ना है, ठीक है 20 दिन में पूरा करता है, वाई के लिए 12 दिन में करता है, अच्छा अच्छा, 12 दिन की जब हम 22 दिन ले लिए ना, यहाँ 12 दिन होना चाहिए, हम कितना ले लिए 22 दिन लिए, ये गलती हो गया है, ठीक है।
कोई बात नहीं। देखिए अगर यहाँ 22 होता तो यही होता है 136 में, अगर यहाँ 22 होता देखा 136 में हम कितना लेते 10 से, यानी कि यही काम हो जाता आपका y के द्वारा जो 13.6 होता है। 13 पॉइंट कितना होता है 6 होता है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मैंने यहाँ 22 ले लिया है जबकि आपके प्रश्न में 12 दिया हुआ था। कितना 12 दिया हुआ था ना, जबकि हम वहां पे क्या 22 ले लिए हैं, तो इतना आंसर आएगा 13.6। तो यहाँ पे अगर आप 12 लेके आप करिएगा तो प्रश्न यहाँ पे दूसरा आएगा। अगर देखा था 12 लेके करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दूसरा आएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, 12 और 20 का 60 हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60, 12 25 60 है ना, 5 3 8 हो जाएगा, 8 चुका 32, उसमें से घटा लीजिएगा 28 होगा, और उसमें फिर से अब इससे क्या करिएगा भाग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। वहां पे 22 के जगह पे आप 12 लेके बना लीजिएगा और आंसर इसका कमेंट करिएगा। ऐसे हम 22 पे बना दिए, ठीक है। फिर से क्या मिटा है इसको, चलिए आइए 51 प्रश्न को देखिएगा। सोनू अलोन कैन मेक अ टेबल इन 25 डेज, 125 days. Will Monu alone can make it in 250 days? Monu start the work and work for 75 days. In how many days can Sonu complete the remaining work? सोनू के द्वारा बोला जा रहा है कि भैया सोनू के द्वारा बोला जा रहा है कि हम 125 दिन में कर देंगे, टेबल बना देंगे, लेकिन मनु यही जगह बोला, मनु यही जगह बोला ठीक है 250 है, वो हमारे स्टूडेंट है मनुआ, मनुआ हम उसको मनुआ बोलते हैं प्यार से मनु नाम है उसका, ठीक है। चलिए तो 250 दिन में कह रहा था मोनू स्टार्ट द वर्क, कह रहा था कि मोनू काम शुरू करता है 75 दिनों तक काम करता है। याद रखिएगा, मैंने कहा दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो कह सकते हैं कि 250 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। 125 दूना 250 और 250 से कम 250, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है मोनू काम शुरू करता है 75 दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में मोनू कर रहा है एक काम, तो 75 में करेगा 75 काम, ठीक है, 75 काम को कर देगा। टोटल काम था 250 और 250 में से अगर 75 काम हम लोग हटा दिए हैं तो हम कह सकते हैं इसमें से 50 जाता तो हो जाता है, यानी कि 100 175, ठीक है 25, ठीक है। 175 काम को क्या करेगा, अभी बचेगा शेष काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिन में पूरा कर देगा, तो 175 का यहाँ पे इसका क्या है स्पीड, टोटल काम है, स्पीड है सोनू का एक दिन में 2 काम करने का, तो 175/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 87.5, 87 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन क्या आपका डी है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा आप लोग चैनल को लाइक वाइक शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, बताते रहिएगा चलो भाई यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एसएसजीडी का पूरा शुद्ध रूप से प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा है, कर लो भाई, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। बस इतना है कि आपको शेयर करना है, दोस्तों को बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए मैथ रीजनिंग का, आप बताते रहिएगा आप सभी। और भी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए की बात मैं करूंगा आपसे तो कितने दिन में कर रहा है यहाँ 20 दिन में, और बी की बात कर रहा हूं तो कितने दिन में कर रहा है ये 60 दिन में, ठीक है 60 दिन में कर रहा है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, एकदम आराम से कोई दिक्कत नहीं, छोड़ा छोड़ी होते रहेगा। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60, 60 एकम 60, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये क्षमता हो गया 20 तिहाई 60 और 60, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब क्या बोला, ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। मुझे एक बात बताइए, ए छोड़ दिया लेकिन बी शेष काम को 12 दिनों में किया, मतलब बी का जो 12 दिन का काम है पहले उसे निकाल लीजिए। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो रजब बाबू 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 एकम 12 काम करेगा। तो बताइए 60 काम में से अगर 12 काम ही अकेले किया, बताइए 48 कामे में ना दोनों साथ रहा होगा, तो इसी 48 काम में 3 1 4, 4 से जब भाग दे देंगे तो यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जो साथ में काम किया वो 12 दिन तक। तो कह रहा है काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 12 दिन के बाद, ये तो कह रहा है, क्योंकि ए का हम देखा था बोल रहा है निकालने के लिए, बी तो लगातार बेचारा 12 दिन तक काम किया शेष काम को, तो कह सकते हैं कि एक दिन में 1 काम था, 12 दिन में 12 काम, तो 60 में से 12 काम बी अकेला के लिए, बी साथ में भी था, साथ में भी था, ये कब पता नहीं, जो बचेगा उसी में ना साथ दिया होगा। तो 48 और दोनों का क्षमता है 3 1 4, 4 से भाग, यानी 12 दिनों तक साथ काम किया था। चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, जैक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, रोहन कैन डू द वर्क इन 40 डेज, जैक स्टार्ट द वर्क एलोन, जैक अकेला काम के स्टार्ट करता है, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड रोहन ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज
फिनिश इन 15 डेज, मतलब कितना दिन के बाद उसमें रोहन भी ज्वाइन हो जाता है ताकि काम 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो कोई बात नहीं, जैक ठीक है कह रहा था भैया 30 दिन में, कह सकता है यहाँ पे रोहन आर कर देते हैं। रोहन कह रहा था हम इसको काम कर देंगे 14 दिन में, और हम इसका एलसीएम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। 15 सत्ते 105, 105 दूना 210, कह सकते हैं तो 7, और यहाँ पे कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा ये 7 9, इसका कितना हो जाएगा, ठीक है 14 से 7 5 15 हो जाएगा, नहीं 15 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा। इफिशियंसी हो गया 15, यहाँ पे कितना हो गया 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कह रहा था कि रोहन जो है जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, लेकिन कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए, इस बात का ख्याल रखिए, यानी कि हम कह सकते हैं आराम से 15 दिनों में समाप्त हो जाए, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने दिनों के बाद जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन को भी उसमें शामिल होना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए, ये बात आपसे कह रहा है 15 दिन समाप्त हो जाए, ठीक है। मुझे बात बताइए कितने दिनों के बाद, और ये बात हम कहें कि ये 15 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद हमको पता नहीं, लेकिन 15 दिनों तक ये काम अगर कर रहा है, देखा था कौन कौन शामिल हो रहा है, कितने के बाद रोहन को उसके साथ शामिल होना चाहिए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 15 और 7 22, 22 में अगर हम 15 से गुना करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है 1 मिनट रुक जाइए रजब बाबू लोग, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, रुक जाइए। प्रश्न नंबर कितना था 53, 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज में देख लेता हूँ कि कहा गया है ना। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है चलिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ऐसे से, अगर मैंने कहा कि अगर लगातार ही 15 दिनों तक काम करता है, याद रखिएगा 15 दूना 30, 0 15 दूना 30 3 33, ये 333 काम हो जाता है ना। अगर मैंने कहा कि रोहन अकेला, अगर हम अकेला इसका निकाले हैं 15 दिनों का, तो यानी कि एक दिन में 15 का देखा था, 15 और 7 22 दोनों का, तो 15 दिनों का 7 किया तो 200 330 हो गया, लेकिन यहाँ तो 210 से काम है, तो 210 से काम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 में से गया 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 120। अब 120 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आराम समझिए 120 काम का बात कर रहे हैं। तो क्या बोला है, तो कितने दिनों के बाद रोहन शामिल हुआ है, कि कौन है रोहन शामिल हुआ है, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं रोहन है, तो कह सकते हैं इसमें 15 से, अब इस 120 में अगर भाग दे देंगे तो 15 8 120, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 दिनों के बाद उसमें रोहन शामिल हुआ है। एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप सभी अच्छे से देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा महाराज, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैंने कहा कि ये 210 तो आया था, लेकिन अगर दोनों साथ मिलके काम कर रहा है तो एक दिन में 22 काम, 15 दिन में 330 काम, भैया इससे तो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा 120, तो उसी 120 में नवद रेखा था रोहन आया होगा 15 के स्पीड से, यानी कि 8 दिन बाद उसमें क्या होगा वो जोड़ा होगा, जब दोनों काम साथ निकाली तो रोहन ना बच गया। तो याद एम एक काम को 12 दिन में और एन एक काम को 24 दिन में। एम की हम बात करें राजा बाबू लोग तो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और एन की बात करें तो हम कितने दिन में कर रहा है ये 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 6 दिन पहले एम कार्य छोड़ देता है, कुल कार्य को करने के लिए कितनी संख्या होगी, मतलब काम का कह रहा था अभी एक साथ काम को शुरू कर, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले ही कौन छोड़ दे रहा है, एम काम छोड़ देता है। पहले अगर इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 24, 12 दूना 24, और 24 से कम 24 हो जाएगा, ठीक है। और इस बात की याद रखिएगा, जब भी कोई काम खत्म होने से कितना ही दिन पहले काम छोड़ के जाना चाहे तो उसको जाने नहीं देना है, उसकी काम की क्षमता को उसी में जोड़ देना है, ठीक है, जाने नहीं देना है। तो हम टोटल काम यहाँ पे 24 है, ठीक है, लेकिन कह रहा है 6 दिन पहले एम जा रहा है, तो एक दिन में एम कर रहा है 2 काम, तो 6 दिन में कितना काम करता है 6 दिन में 12 काम, तो इसको हो जाएगा 36 काम हो जाएगा, याद है 36 हो गया। अब हम जाने नहीं दिए हैं हमको, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, अगर 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 दिन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब क्या बोले हैं नोट में लिख लीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्नों में कोई काम
कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले की बात नहीं, जब सेम एकदम डेट एकदम फिक्स हो, दिया हो, निश्चित हो कि 4 दिन पहले कोई छोड़ के जा रहा है, 5 दिन पहले कोई छोड़ के जा रहा है, 10 दिन पहले कोई छोड़ के, तो उसको जाने नहीं देना है। उसकी क्षमता को उसमें गुना करके जोड़ देना है काम को, और उससे भी काम करवाना है, कहना है भाई जाने नहीं देंगे। हाँ, कुछ काम करके शुरू में 10 दिन काम करके चला जा रहा है, तो उसकी काम को घटा देंगे, लेकिन काम खत्म होने से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले जाना चाहिए, इसको जाने नहीं देना है, ठीक है। ए, बी, सी कार्य को क्रमशः 42, 56 और 63 दिन में करते हैं, ठीक है। ए की बात हम करें आपसे, तो ये कहा है कि 42 दिन में करेंगे। बी की बात करें तो ये कहा कि हम 56 दिन में करेंगे, और सी की बात करा तो ये कहा कि हम 63 दिन में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई मसला ही नहीं रहा, समझिएगा। मैंने कहा कि पहले आप इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 7 8 56 और 7 9 63, है ना। 7 से लिए थे, 3 से करेंगे यहाँ पे, तो 3 दूना 6, 8 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 में 7 से गुना करना है। फिर क्या करना है, 72 में 7 से, 72 में अगर 7 से गुना करना है तो बस इतना ही हो जाएगा ना। 7 दूना 14 के 4, 1, 7 49, आई कितना हो जाएगा 50, यानी 504 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब इससे करना है हमको, क्या करना है, 42 से करना है, तो 42 से कम 42, 42 से कम 42, अब 42 दूना 84, 12 बार में। 56 से करना है, तो 56 से करना है कितने बार में कर देंगे, 10 बार में तो कर नहीं सकते हैं, और 10 बार में नहीं कर सकते, 8 बार में करेंगे, 8 छक्का 48 नहीं कर सकते, 7 बार में नहीं, 6 बार में, 4 बार में नहीं कर सकते, तो 9 बार में, 9 बार में कर सकते हैं। 9 से 54 के 4 5, 45 से 50, 63 से कर सकते हैं। 63 कितने बार में कर सकते हैं, 8 बार में, 8 तरीके 24 है, 4 है, 8 छक्का 48 है, 8 तरीके 24 के 4 2 50, ठीक है, यानी कि 8 बार में कर सकते हैं, ठीक है। इतना बार हो गया, ये क्षमता हो गया इसका, ये क्षमता हो गया। अब क्या बोला है कि देखिए यहाँ भी दिया है, ए ने कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया, जाने नहीं देना है। यानी कि 504 में रजब बाबू जोड़ेंगे हम, ए है 10 दिन पहले जा रहा है, एक दिन का 12 काम है तो 10 दिन का 120 काम होगा, प्लस कौन छोड़ रहा है, फिर से देखिए बी 12 दिन पहले, तो एक दिन में 9 काम है तो 12 9 108 काम हो जाएगा ये। अब सबको जोड़ेंगे, 500 100 600 700 712, 700 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 712 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब क्या बोला, सब अभी साथ है, लगभग में बोला है, लगभग में, तो 12 8 20 और 9, 20 और 9 कितना होता है 29, यानी 29 से अगर इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपके सामने है, ठीक है। 29 तिया 29 दूना 58, दूना कितना हो जाएगा 58, और 58 और 71 में से आपके सामने सब चीज कर रहा है, देखिएगा 11 में से 8 गया 3, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ बच जाएगा 2, यानी कि हम यहाँ पे इतना कर देंगे। अब यहाँ पे लगभग कितना बार में लगा दे, तो 29 से, यानी 30 चौका 120, 30 पचे 150 तो होगा नहीं, देखा था, तो 29 पचे यानी कि 145 नहीं होगा, 29 चौका की बात करें हम आपसे, तो 30 चौका 116 हो जाएगा, 116, 29 पचे तो 145 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, है ना, सिंपल सी बात है। तो चौका बार में हो जाएगा, यानी कि 29 चौका 116 पॉइंट में लगाएंगे, है ना। तो समथिंग में ये जो आपके सामने आंसर है कितना है, 55 करना है, देख लेते एक भाई, रुक जाइए, 55 का अप्रोक्स में आगे के पीछे, ठीक है, लगभग लगभग 25 दिन की बात है, यानी 24 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, तो हम लेंगे 24 पॉइंट ज्यादा थोड़ा सा आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या लिया गया है 25, यानी पॉइंट से ज्यादा थोड़ा सा आएगा। अगर 24 दिया रहता, 25 नहीं रहता, तब 24 में आता, लेकिन पॉइंट से ज्यादा आया है, तो यानी कि एक थोड़ा सा ज्यादा लिया है ना, मतलब 25, मतलब 712/29 हो जाएगा, जो भाग दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, इसका लगभग में बोला है, इसीलिए 2 person P and Q working together can complete a work in 18 days. Q alone can do it 36 days. Q start the work and left the work after working for 6 days. Then P took over the rest of the work. In how many days will P take to complete the remaining work? कहने का मतलब P और Q मिलकर एक कार्य को करते हुए 18 दिन में, यानी P प्लस Q की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला कि भैया हम दोनों आदमी मिलकर 18 दिन में कर देंगे, ठीक है। Q अकेला कहता है कि हम कर देंगे 36 दिन में, ठीक है। अब दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 से ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36, और 36 से कम क्या हो जाएगा 36, समझिए आप। क्यू ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। क्यू ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने काम को छोड़ दिया। मुझे बताइए 36 काम था, और क्यू का एक दिन का काम है 1, और 6 दिन का काम कितना हो जाएगा 6, यानी कि काम कितना बचा हुआ है 30 बचा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में कहा कि पी ने शेष कार्य अपने हाथ में लिया, शेष कार्य पूरा करने पी कितना दिन, बताइए
पी का भी क्षमता है एक दिन का एक एक काम है। देखिए जब क्यू का एक हो और दोनों मिलके दो गो, तो इसका मतलब पी का भी क्या है, एक एक हो ना, एक दिन का काम करने का। यानी एक दिन का एक हो तो 30 गो काम करने में बटे में एक कर दीजिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया 30 दिन में काम को कर दिया जाएगा भी पी का द्वारा। किसके द्वारा? पी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, रिया कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि रिया के लिए बोला गया तो यही 12 दिन में कर देगी। रीता के लिए बोला गया है ना, रीता के लिए बोला गया, रीता के लिए कितना दिन में, क्या 18 दिन में कर देगी। एंड गीता के लिए बोला गया है ना, गीता के लिए बोला गया कि ये कर देगी, यानी कि देखा कितना दिन में, गीता इन 24 डेज। और हम इसका एलसीएम निकाले यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 72 कर दीजिए ना, तो 12 छक 72, 18 चुका 72, 24 या 72 इन हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्या बोला देखिएगा, गीता वर्क टुगेदर फॉर डेज एंड देन रिया रिप्लेस गीता इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीट। कह रहा था रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया। रीता और गीता ने 6 दिनों तक, रीता और गीता ने 6 दिनों तक, तो 4 दिन 7, 4 दिन 7 और 6 दिन करेगा तब 42 काम कर देगा। यानी कि अगर 72 में से 42 काम हो गया तो हम कह सकते हैं कि 30 काम बचल होगा। कितना काम बचल होगा? 30 काम 6 दिन में। 7 काम किया और फिर गीता की जगह रिया ले लिया। अब गीता नहीं है, कौन है? रिया आ गई। अब रिया आ गई तो यानी कि 4 6 10, 4 6 कितना 10, तो ये दोनों मिलके करेगी अगर तो 10 की स्पीड से तो 3 दिन में काम को कर देगी। 3 दिन में काम कर देगी। और पहले जो काम की हुई थी 6 दिन, तो टोटल काम हो गया यहाँ पे, कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया। आराम समझिएगा प्रश्न को, कुल मिला के तब 9 कहता, शेष काम तो 3, पहले काम कितना दिन हुआ था? 6 दिन। एकदम आराम। ठीक है, यहाँ पे यही प्रश्न का आंसर। आगे चलते हैं। A can complete a piece of work in 7 days and B can complete the same work in 12 days। ये बात कह रहा है। A की बात अगर हम कह रहे हैं, A की बात कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है? 7 दिन में। B की हम आपसे बात कर रहे हैं तो कितना दिन में कर रहा है? B can complete the 12 days। A and B work together for 3 days। C alone complete the remaining work in 9 days। How many days will C complete the same work? ये बात कह रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे और ध्यान से देखिएगा अच्छे से, बढ़िया। ठीक है, देखिएगा बढ़िया से आप लोग यहाँ पे। तो मैंने कहा ये बात है, यानी कि लिखा था ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, सी अलोन कंप्लीट द सेम, यानी कहने का ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया। सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। 9 दिन में पूरा कर सकता है। इस पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा? यानी कहने का मतलब 7 12 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, 7 12 का अगर हम एलसीएम ले, कितना हो जाएगा मुझे बताइए ना। तो 12 7 हो जाएगा 84, तो यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 12 7 84। आराम समझिएगा, है ना, समझिएगा। अगर मैंने कहा कि दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया तो 12 7 देखा था 3 दिन, तो 12 7 19 19 दिया, कितना हो जाएगा? 57। यानी कि 57 काम कर दिया है 84 काम में से। तो हम कहेंगे 3 से हो जाएगा 28 और 3 से हो जाएगा 19, यानी कि 28 में से 19 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ? तो याद रखिएगा 9/28। 9 बटा कितना? 28। और इसी शेष काम को सी कर रहा है 9 दिन में, तो ये हम काम को खत्म कर देते हैं। पूरा काम को कितना दिन में करेगा सी? 28 दिन में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहीं पे अगर आप सी को लिख दे तो हम कह सकते हैं कि पूरा काम को करेगा 28 दिन में। बताइए 28 तिया कितना होता है? 84। इसका क्षमता कितना हो गया सी का? 3 हो गया। 3 हो गया सी का। आराम समझिएगा, मैंने कहा कि सी हो गया 9/28 काम सी 9 दिन में करता है, पूरा काम को 28 दिन में कर देगा। यहाँ से निकाले रिमेनिंग। अब कह रहा था यार समझिए, इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी कितना दिन लगाएगा? तो 84 के स्पीड से, 84 टोटल काम है 3 के स्पीड से, यानी कि 28 दिन में सी कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 28 दिन। देखिए ना यहाँ पे पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 28 दिन में आ गया। कहानी खत्म। ये तो पूछ रहा था कि 9/28 काम कर रहा है 9 दिन में, तो 9 से 9 कट गया तो पूरा काम करेगा 28 दिन में। आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। ये तो कह रहा था आपसे, समझना तो पड़ेगा राजा बाबू लोग। ठीक है, ससुराली तो आप जा नहीं रहे हैं कि आपकी स्वागत एकदम भव्य तरीके से होगा, है ना, अच्छे से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा तब जाके कुछ होंगे भाई, है ना, याद रखिएगा। He can do a piece of work in 18 days and the same work B can do in 30 days. Together they work 6 days. The remaining work was complete by C alone in 7 days. In how many days will A, B, C together complete the same work? कह रहा था, अच्छे समझिएगा कि A कह रहा था कि हम काम को कर देंगे 18 दिन में। ठीक है, समझिएगा। B कहा कि भैया हम कर देंगे इसी काम को 30 दिन में। ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलके 6 दिन तक काम किया था। अगर हम दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 90 होगा। तो 18 पचे कितना हो जाएगा? 90 और 30 से कितना हो जाएगा? 90। दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, यानी कि 5 और 3 8 और 6 दिन में कर देगा 8 6 48 काम।
90 में से 48 काम हो चुका है, आराम समझिएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा अच्छे से, है ना। तो कितना कर सकते हैं, 90 ना, तो ठीक है, 3 से करेंगे 16, 3 से करेंगे तो 30, तो 8 और 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 छक 48 और 15 छक्का 90, यानी कि 8/15। मतलब 15 में से 8 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा है, तो 7/15। इसको कौन करने जा रहा है, तो कह रहा है सी 7 दिन में कर देगा। तो इस 7 से 7 कर जाएगा, यानी पूरा काम करने को लग जाएगा इसको 15। पूरा काम करने में सी को लग जाएगा 15, यानी कि हम कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 15 छक्का 90, यानी कि क्षमता सी का हो गया 6। क्षमता क्या हो गया, सी का 6 हो गया। समझिए ध्यान से। अब बोला तीनों मिलके, तो 5 और 3 8 और 6 14, 5 और 3 8 और 6 14, पूरा का पूरा देखा था यहाँ पे आ गया आपके पास क्षमता तीनों का। और काम है 90, 90/14 अगर करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर जाएगा ये 2 से 7 और 2 से हो जाएगा 45, यही तो काम होगा। तो 45/7 हम कह सकते हैं कि 7 छक 42 और बटे में 6/3/7 आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है राजा बाबू, डी है। एकदम आराम समझिएगा। ए का 18 दिया था, बी का 30 दिया था, मैंने निकाला 90। अब कहा कि ये दोनों मिलकर 6 दिन काम को कर लेता है, तो एक दिन में कर रहा है 5 3 8 काम, तो 6 दिन में करता 48 काम। तो लिखे थे 48/90, 48/90, ठीक है, 48/90 लिखे थे। अब उसको मैंने काटा भाई, तो 8/15 आया, मतलब 8 काम हो चुका है 15 में से, तो 7/15 काम बचा हुआ है, जिसको कर रहा है सी 7 दिन में। तो 7 7 कर दिया, पूरा काम करने में 15 दिन लगा देगा सी। तो सी का 15 लिखे, पता चला कि 15 छक्का 90 होता है 6, तो क्षमता 6 हो गया। क्षमता कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो इससे हम निकाल दिए टोटल काम 90 और तीनों का क्षमता से भाग दिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे चलते। अनय डज 5/11 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, यानी कह रहा था कि 5 बटा, देखिएगा यहाँ पे 5/11 काम को कर रहा है 10 दिन में, तो हम काट देंगे, तो 5 दूना 10, तो कहेंगे पूरा काम कर देगा अनय 11 दूना 22 दिन में। 11 दूना कितना दिन में, 22 दिन। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे ए से अनय पूरा काम को करेगा 22 दिन में, ठीक है। रोहन डज 5/6 ऑफ द सेम वर्क इन 15 दिन, यानी कि 5/6 काम को रोहन कर रहा है 15 दिन में। तो कह सकते हैं 5 से 15, तो पूरा काम को 6 3 18 काम में रोहन के द्वारा, किसके द्वारा, रोहन के द्वारा। तो यहाँ लिख सकते हैं रोहन कितना, यही काम को 18 दिन में, कितना आराम से 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में, यहाँ समझिएगा कर रहा है 18 दिन में। अब आए क्या बोला है, देखिएगा, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट रोहन लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर इट्स कंप्लीट एंड आई कंप्लीटेड द वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच रोहन लेफ्ट द वर्क। कह रहा था उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को क्या किया, छोड़ दिया। अनय ने काम पूरा कर दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया था। कोई दिक्कत नहीं, आना समझिएगा। तो मैंने कहा कि पहले आप इसका अगर आप एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 11 9 99 दूना 99 दूना 198, 198 की बात करें तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 22 9, यहाँ से बात कितना हो जाएगा 11 बार में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपसे 198 तो है ही है, 198 तो है ही है, ठीक है। मैंने कहा कि छोड़ के कौन जा रहा है 5 दिन पहले, रोहन जा रहा है ना, तो रोहन का एक दिन का 11 है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 3 4 और 1 100 कितना हो जाएगा, 43, 143 नहीं, एक दिन का 9 में से 5 गया, ठीक देता है 3 5 गया 4, ठीक है, तो था 198 ना था वो, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, कौन जा रहा है सुनिए अच्छे से। एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और अनय ने काम पूरा किया। अनय ने क्या किया, काम पूरा किया। मुझे बताइएगा, अनय ने काम पूरा किया, तो मुझे बताइए अनय ने काम पूरा किया, 5 दिन पहले रोहन छोड़ दिया, लेकिन अनय जो है 5 दिन तक करता रहा। अनय 5 दिन तक करता रहा, तो यहाँ पे 9 पचे 45 काम को घटा दीजिए, तो क्या करेंगे 3 और हो जाएगा 153। इतना काम में दोनों काम साथ दिया था, और यानी 153 बटे में 11 ने कितना हो जाएगा 20, यानी कि इतना दिनों तक साथ दिया था, याद रखिएगा। तो दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया था, तो यानी कि 153/20, 153 यहाँ 45 घटेगा, क्योंकि क्या बोला था यहाँ पे देखिएगा, रोहन ने काम को छोड़ दिया, अनय 5 दिनों तक करता रहा लास्ट में भी, तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, काम को घटा दिए, जो बचेगा वही में रोहन और अनय दोनों साथ दिया था एक दूसरे का। चलिए आगे चलते। 61 नंबर देखिएगा, एक काम को आधे काम को 90 दिन पूरा करता है, कुल काम को कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 में किया जाएगा। सिंपल सी बात है, और मैंने कहा कि पूरा काम करने में 90 दिन,
तो 45 दिन में कितना काम करेगा, तो 45 दिन में कहा था इसे 90 दिन में करने का, तो गुना का क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो यार कितना हो जाएगा 45 दूना 90 या 2 से कट जाएगा कितना परसेंट 50% हो गया महाराज। 90 दिन में कहा था लेकिन किया 45 दिन, तो 45/90 गुना 100 परसेंटेज की बात करा, तो क्या है ये बहुत आसान था ना। ये 24 से पूछा गया प्रश्न, देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं। आज यहाँ पे अनिल एक काम 80 दिन में पूरा कर सकता है, अनिल 30 दिन में कुल काम का कितना परसेंट करेगा, तो 30 दिन में कहा था 80 दिन में करने का, लेकिन 30 दिन में कितना प्रतिशत करेगा, यानी कि 100 कर दीजिए, कर जाएगा यहाँ से 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 बार में, तो 25 तिया यानी क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 75 बटा अगर हम 2 करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 37.5 आंसर हो जाएगा, यही तो इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए कहीं से कोई अगर लगा होगा आपको कि मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ और मैं आपको समझा पाया हूँ कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करके बताना है कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है। चलिए और आपको लगा होगा कि मैंने आपको बता पाया हूँ तो ठीक है अच्छे से। चलिए यहाँ पे देखिएगा पी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा, सिंपल सी बात है 4 दिन में, तो 4 दिन में ऐसे बोला था 14 है ना, कितना काम था सिंपल सी बात काटिए ना हमारा 2 बटा कितना 7 काम, 2 बटा कितना 7 काम, यही तो देखा था 2 बटा 7 काम को किया जाएगा खत्म, यानी कि ये तो था। मतलब यहाँ 63 प्रश्नों तक मैं जो आपके सेशन को खत्म कर दिया हूँ है ना, 63 तक, कुछ एक दिन का और बचा हुआ वीडियो जिसको मैं कल आपको करवा दूंगा। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए और दिल से जुड़े रहिए और जितना हो सकता है उतना ही चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं भी पूरे जोशो जुनून से आपके साथ रहूं और इससे भी ज्यादा एनर्जी से मैं मेहनत कर पाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो चैनल को बस सपोर्ट करिए, शेयर करिए दोस्तों में, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। और एकदम एकदम आंख बंद करके आपने भी भरोसा कर सकते हैं कि मैं मैथ रीजनिंग आपका कंप्लीट करवा दूंगा, एसएससी जीडी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, छूटेगा तो कमेंट खुला हुआ है, आपको जो मर्जी होगा ना आप लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए एकदम तैयार रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहीं से मिलने वाला है, एकदम 1 बाय 1 सारे प्रश्नों का मैं प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। ऑल द बेस्ट सबको, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और मजे से पढ़िए क्योंकि इस बार वर्दी लेकर ही जाना है, इस बात को याद रखिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती। ऑल द बेस्ट सबको, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ओके।